अभी जो नुपुर शर्मा के साथ उन्होंने किया, ये उनकी गलती नहीं है। ये भारत के कायर नेता, कमीने नेता जो इस्लाम के जिहाद से कुछ डर गए हैं और कुछ बिक गए हैं, उनके कारण आज हमारी ये दुर्गति है। जिस तरह से वो पूरी दुनिया में जिहाद मतलब इस्लामिक आतंकवाद फैला रहे हैं, ये उनकी किताबों में है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, ये वही यति नरसिंहानंद सरस्वती है जिसकी दुकान सिर्फ मुसलमानों को गाली देने से चलती है, मुसलमानों के नरसंहार की बात करने से चलती है, जहर फैलाने से चलती है, नफरत बांटने से चलती है। अभी हाल ही में आपने एक वीडियो भी इसका देखा होगा जब इसने साफ तौर पर ऐलान किया था कि अब ये भगवान की पूजा अर्चना में लग जाएगा, मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, गिड़गिड़ाने लगा था हाथ जोड़कर। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही नुपुर शर्मा का विवाद निकलकर सामने आया, जब नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट के दौरान नबी की शान में गुस्ताखी की थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दूसरा नेता यानी नवीन कुमार जिंदल ने वही बात दोहराई थी, यानी नफरत फैलाने का काम किया था, तो उसको लगा कि दुकान बंद करने की जरूरत क्या है, हमारे देश में चल तो यही रहा है, युवाओं को पसंद यही आ रहा है, सरकार को यही पसंद आ रहा है, तो वही काम में फिर से जुट गया है। इस बार इसने साफ तौर पर ऐलान किया है कि ये 17 जून यानी शुक्रवार के दिन जब जुमे की नमाज होगी तो जामा मस्जिद जाएगा, दिल्ली की जामा मस्जिद जाएगा और उसी बात को फिर से दोहराएगा जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हुए लाइव टीवी डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा ने कही थी, नवीन कुमार जिंदल ने अपने ट्विटर हैंडल से कही थी। उसी बात को दोहराने का यह जिक्र करता है। आज हम आपको इसका पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इसकी फितरत है गिरगिट की तरह, पहले ये मुसलमानों के सामने गिड़गिड़ाता है, फिर से ये नफरती भाषण देने लगता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। यति नरसिंहानंद सरस्वती के बारे में ज्यादा बताने की अब जरूरत भर रह नहीं गई है, क्योंकि चोला इसने जरूर भगवा पहन रखा है, लेकिन ये नफरती व्यक्ति है, जहरीला व्यक्ति है। इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे इसे जूना अखाड़े ने अपना महामंडलेश्वर नियुक्त कर लिया है, क्योंकि जूना अखाड़ा खुद इससे परेशान होगा कि जिस इंसान को न पुराणों की जानकारी, न रामायण की जानकारी, न महाभारत की जानकारी और न ही वो दूसरे धर्मों का सम्मान करता है, उसे महामंडलेश्वर बना कैसे दिया। पछता रहे होंगे जूना अखाड़े वाले। खैर, इन सब से इतर ये उनका फैसला और मर्जी है, लेकिन जिस तरीके से इसने लगातार फजीहत कराई, खुद की बदनामी तो कराता ही है, संत समाज की बदनामी कराने में जुट चुका है। नुपुर शर्मा वाले विवाद में जब लगातार फजीहत हो रही है मोदी सरकार की, लगातार भाजपा की फजीहत हो रही है, उनके नेताओं की फजीहत हो रही है, तो इसने अपने लिए काम ढूंढ लिया है, क्योंकि इसे कोई पूछता नहीं है। इसके साथ कभी किसी आपने संत को नहीं देखा होगा, एक खास संत जिसको देखकर आपको सम्मान आपके मन में आता होगा, क्योंकि सब इससे दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि इसके मुंह से हमेशा और हमेशा जहर उगला जाता है। इस बार इसने ऐलान कर दिया है कि भाई किसी भी तरीके से मैं जामा मस्जिद जाऊंगा। तारीख भी बताई है 17 जून। वहां जाकर मैं लोगों को बताऊंगा कि इस्लामिक जो किताबें हैं, यानी कुरान का जिक्र करता है कि उस कुरान को जब लिखा ही मुसलमानों ने है तो उसमें क्या लिखा है, मौलवियों को बताऊंगा, मुसलमानों को बताऊंगा। उसके बाद क्या अशर होगा वो बात की बात है, लेकिन ये वहां पहुंचेगा ये भी देखना होगा। लेकिन जामा मस्जिद को लेकर इसने ऐलान कर दिया है। पहले ये सुन लीजिए इसका बयान। के चरणों में नमन करते हुए श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती अगले शुक्रवार 17 जून 2022 को इस्लामिक किताबों को लेकर, कुरान और इस्लाम के बारे में जो लिखी हुई किताबें हैं इस्लाम मुसलमानों की, उनको लेकर जुम्मा की नमाज के बाद, शुक्रवार की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद जाऊंगा, क्योंकि उस दिन वहां पर बहुत बड़े बड़े मौलाना, आलिम, फाजिल लोग आए होते हैं। लाखों लोग नमाज के लिए जामा मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। मैं वहां उन लोगों को दिखाना चाहता हूं कि जिस बातों के लिए वो हम पर तन सर से जुदा का फतवा देते हैं, वो सारी की सारी बातें उनकी अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। दरअसल न्यूज 24 ने इस पूरी खबर को छापा, लिखा है कि नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा, यह बात मैं मस्जिद में सबको बताऊंगा, ये कहता है यति नरसिंहानंद सरस्वती। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि 17 जून को जुमे वाले दिन मैं अकेले दिल्ली के जामा मस्जिद जाऊंगा। अभी आपने सुना भी कि इस्लामिक किताबों का जिक्र कर रहा है, बताता है कि मैं जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर हूं और मैं 17 जून को अगले जुमे को शुक्रवार वाले दिन दिल्ली की जामा मस्जिद जाकर ऐलान करूंगा, बताऊंगा, एक एक मुसलमान को पकड़ के बताऊंगा कि क्या है। सोचिए, इसके नफरत फैलाने का काम अभी तक गया नहीं। ये वही यति नरसिंहानंद सरस्वती है जब वसीम रिजवी ने इसे लताड़ दिया था, इसकी हरकतों पर इसे फटकार दिया था। जिस वसीम रिजवी को इसने जितेंद्र त्यागी बना दिया था, वही जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया था। वसीम रिजवी ने पहली फुर्सत में समझ लिया था ये इंसान है क्या, इसलिए जब जेल से रिहाई हुई थी तो इसके साथ नजर नहीं आए, वो पहले ही निकल लिए थे। जब वसीम रिजवी पहले निकल लिए तो इसको दुख हुआ, ये टूटने लगा। इसने कहा बड़ी मुश्किल से एक मुसलमान को हिंदू बनाया था, अब क्या किया जाए, क्योंकि ये तो बच गया था।
अब ऐसे में ये गिड़गिड़ाने लगा था मुसलमानों के सामने, कहने लगा था भाई अब मैं आज के बाद किसी भी मुसलमान के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, उनके ईश्वर उनके खुदा के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अपने देवी देवताओं की पूजा पाठ में लगा रहूंगा, भगवान की पूजा और आराधना में लगा रहूंगा, आज के बाद कुछ नहीं करूंगा। यानी दुकान क्लोज, लेकिन अस्थायी तौर पर थी। एक बार फिर से उस शटर का ताला खोला है, फिर से इसने अपनी जुबान खोली है, और जुबान खोले वो भी ये इंसान, और अच्छा बोले हो ही नहीं सकता। आगे आपको सुनवाते हैं कि कैसे ये लगातार कह रहा है कि मुसलमान झूठ बोलते हैं, लगातार फतवा जारी कर रहे हैं, लगातार उन पर आरोप लगाता हुआ और जहर उगलता हुआ नजर आता है। सुन लीजिए। अभी जो नुपुर शर्मा के साथ उन्होंने किया, ये उनकी गलती नहीं है, ये भारत के कायर नेता, कमीने नेता जो इस्लाम के जिहाद से कुछ डर गए हैं और कुछ बिक गए हैं, उनके कारण आज हमारी ये दुर्गति है। हम कुछ भी गलत या झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम केवल उतनी बातें बोल रहे हैं जो इस्लामिक किताबों में लिखी हुई है। उनकी किताबें हमने नहीं लिखी हैं, किताबें उन्होंने अपने आप लिखी है, मोहम्मद के बारे में, कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में। हम जब उन बातों को कहते हैं तो वो हमसे कहते हैं कि वो हमारा सर काट देंगे। इसका आगे का भी बयान हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि कैसे डंके की चोट पर देश के कानून को ये धमकाने का काम करता है, नीचे दिखाने का काम करता है, संविधान को नीचे दिखाने का काम करता है। मुस्लिम समाज के एक भी शख्स पर अभी भी नबी के खिलाफ बोलने के बावजूद भी क्या आपने कोई बदतमीजी बदसलूकी सड़कों पर उतरकर देखी? नहीं देखी होगी। बंदी के दौरान कानपुर के अंदर जो कुछ हुआ था उसका सच कानपुर पुलिस भी जानती है। वो दो पक्षों की लड़ाई इस तमाम अखबारों ने छापी थी। यानी अगर वो पूरे इरादे के साथ आए थे सड़क पर उतरकर गुंडागर्दी करने, उपद्रव करने मुसलमान, तो दूसरा पक्ष कौन सा आ गया? यानी वो तो तोड़फोड़ करते। लेकिन वो इलाका मुस्लिम बाहुल इलाका है, उसमें अमूमन दुकानों को बंद रखा गया था, मुसलमानों की जो दुकानें थी उन्हें बंद रखा गया था। और उस बंदी के दौरान उपद्रव करने का काम किसने किया, इसकी जांच बहुत गहराई से होनी चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार इस तरह की हरकतों, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला देखिए, कुतुब मीनार का देखिए, ताजमहल, इन तमाम मस्जिदों का मामला देखिए जिनको तोड़ने की बात कही जा रही है, जिनके नीचे मंदिरों के होने का जिक्र किया जा रहा है। इन तमाम चीजों के बावजूद मुसलमान सड़कों पर नहीं उतरे, केवल बंदी का ऐलान किया, उसे भी उपद्रव में तब्दील करवा दिया गया। और अब ऐसे लोग जो खुद बदतमीजी और बदसलूकी करते हैं, जो जहर उगलते हैं, जो नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं और उसे सही साबित करने के लिए माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती सीधे तौर पर ऐलान कर रहा है, कानून को चुनौती दे रहा है, दिल्ली पुलिस को चुनौती दे रहा है कि वो जामा मस्जिद जाकर, वहां पर जाकर मौलवियों को से मिलेगा, उन्हें किताब दिखाएगा, इस्लामिक किताब दिखाएगा, वहां के विद्वानों से मिलेगा, जो जुमा की नमाज अता कर रहे हैं मुसलमान, उनसे मिलेगा और उनसे मिलकर ये बताएगा ये लिखा क्या है। सुन लीजिए इसके जहरीले बोल। जिस तरह से वो पूरी दुनिया में जिहाद मतलब इस्लामिक आतंकवाद फैला रहे हैं, ये उनकी किताबों में है। मैं चुनौती देता हूं पूरी दुनिया के मौलानाओं को, 17 जून 2022 को वो दिल्ली की जामा मस्जिद में आए और मैं बिल्कुल अकेला आऊंगा। केवल किताबें, मोबाइल और जितनी भी बहुत सारी जो सीडियां हैं वो लेकर आऊंगा, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं कि उनके मौलाना क्या बोलते हैं। मैं उन्हें दिखा सकूं कि मुसलमान क्या बोलते हैं उन बातों के बारे में जिन पर वो हम पर फतवा लगा रहे हैं। आज कितने शर्म की बात है, ऐसा लगता है कि इस्लाम की गुलामी इस देश में आ गई है। कोई भी इसे स्वीकार कर ले, लेकिन मैं नरसिंहानंद गिरी इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि वो मुझे वहां जान से मार देंगे, लेकिन इस अपमानजनक जीवन से वहां जाकर मर जाना अच्छा है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया समझ तो ले कि नुपुर शर्मा या हम जैसे जो भी लोग बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। सोचिए यति नरसिंहानंद सरस्वती के अंदर इतनी हिम्मत आती कहां से कि वो जब जब मुंह खोलता है वो ऐसा ही बोलता है। एक बार के लिए तो बहुत लोगों ने चैन की सांस ली थी कि कम से कम अब तो नहीं बोलेगा, इसने खुद ऐलान कर दिया, लेकिन ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है। इसने पहले सोचा कि भाई बहुत फजीयत हो गई, अब फजीयत ज्यादा नहीं करानी है क्योंकि कोई पूछ रहा नहीं है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर होने के नाते, जूना अखाड़े का मतलब आप समझते हैं, सनातन परंपरा यानी जो हमारी परंपरा है उसमें जूना अखाड़े का एक बहुत बड़ा योगदान है। जूना अखाड़े के जितने महामंडलेश्वर हुए हैं उनके इर्द गिर्द आपको संत नजर आएंगे, आपको उनके इर्द गिर्द विद्वान नजर आएंगे जो पुराणों की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, आपको जानकारियां देते हैं वेदों की। लेकिन ये वेदों की जानकारी देने वाला नहीं है, ये जहर उगलने वाला है। इसलिए इसके साथ केवल कौन नजर आते हैं? वही भगवाधारी नजर आते हैं जो जहर उगलने का काम करते हैं, चाहे वो पूजा शकुन पांडे जैसे लोग हों और जो तमाम इसके इर्द गिर्द घूमते हैं वो हों। इसके चेले चपाटी भी वही हैं। जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर ये कहीं से लगता ही नहीं है।
मैं एक हिंदू होने के नाते भी इस बात को मानता हूं कि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर का इस सम्मान होता है। इसने उस पद को खो दिया है। और जब वसीम रिजवी और जितेंद्र त्यागी ने जब इसकी फजीयत की थी, लताड़ के छोड़ के चले गए थे, उसके बाद ये गिड़गिड़ा रहा था। लोगों को लग रहा था अब ये नहीं बोलेगा, लेकिन नुपुर शर्मा विवाद के बाद से इसको एक बार फिर से ताकत मिली है कि भाई वो काम छोड़ना ही क्यों, क्योंकि जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से इसे कभी भी हटाया जा सकता है। ये बहुत फजीयत करा रहा है। ये तमाम कट्टरवादी जो लोग हैं, जो हिंदूवादी संगठन के तौर पर अपने आप को सच्चा और कट्टर हिंदू कहते हैं, उनकी तरह भाषा बोलता है। ऐसे में उनको इसे कभी भी हटाया जा सकता है, इसलिए इसे अपनी दुकान चलाए रखनी पड़ेगी। और यही वजह है कि इसने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है, फिर से जहर उगला है, फिर से दी है चुनौती मुसलमानों को और इस देश के कानून को। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।